भी कीर्तन प्रेमियों को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। और आप सभी का आशीर्वाद लेकर के चल रही हूँ। हाँ हाँ। माताएं बहनें भी इसी प्रांगण में विराजमान हैं। हेलो। आपका भी इस मंच के माध्यम से हाँ हाँ बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। और आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सम्मानीय ऑपरेटर भैया को भी हृदय से नमन वंदन है। जय हो। बहुत बढ़िया साउंड सर्विस है आपकी। और इस मंच के माध्यम से केएस म्यूजिक आदरणीय चाचा जी आपको भी हृदय से नमन वंदन है। और हमारे भैया को भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। आइएगा, समय का अभाव है इसलिए एक साथ सभी को नमन कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। और सभी का आशीर्वाद लेकर के चल रही हूँ। माता की स्तुति के तत्पश्चात जैसा कि आप सभी लोगों ने कार्यक्रम रखा है जवाबी का। बिल्कुल। तो प्रथम गीत अपनी ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। आइएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत दिया है। बिल्कुल बेटे। और मेरी लगन को कहना पड़ा क्या? और चला भी भैया के चला भी आजा रसिया अरे जाने वाले आजा तेरी याद सताए। तो यादों का घरौंदा कहीं छूट न जाए। तो जाने वाले आजा तेरी याद सताए। यादों का घरौंदा कहीं छूट न जाए। जाने वाले आजा तेरी याद सताए। यादों का घरौंदा कहीं छूट न जाए। आइएगा, ये बात तो फिल्मी दुनिया वालों की तरफ से थी। लेकिन प्रसंग को प्रारंभ कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। जिस समय द्रोणागिरी पर्वत को उठा बाबा हनुमान जी ने उठा लिया
और जब उठा लिया तो एक आवाज आती है। हाँ, कौन सी बेटे? और जब आवाज आई तो कहना पड़ा, अरे हिला दिया भैया। सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मार दी, तो जब दोबारा द्रोणागिरी पर्वत को उठाने के लिए चले जाते हैं, जब उठा लिया तो कहना पड़ा, तो हिला दिया जैसे ही उठाने लगे तो आवाज आ रही है, क्या बेटे? अरे कौन पापिया, तो किस कारण आके द्रोणागिर को हिलाए। आवाज आती है कि आखिर हो कौन तुम जो आज इस द्रोणागिरी पर्वत को उठाना चाहते हो? क्योंकि उसी द्रोणागिरी पर्वत पर माता अंजना तपस्या कर रही है। जब माता अंजना की तपस्या जैसे ही भंग हुई तो क्रोध में आकर के कहने लगी, क्या बेटे? बाबा बजरंगबली से, तो किस कारण आके द्रोणागिर को हिलाए। और आज यहाँ पर अरे कौन माँ का लाल आज बल आजमा। भैया किस कारण आके द्रोणागिर को हिलाए, तो कौन माँ का लाल आज बल आजमा। कौन माँ का लाल आज आजमाए, कौन माँ का लाल आज आजमाए। पहली बात सुनिएगा, माता अंजना कहने लगी, हो जिसको अभी तक कोई पाया हिलाना, किसी ने अभी तक इसको हिला नहीं पाया है, लेकिन फिर भी अरे उसी गिर को चाहे आके, उसी गिर को चाहे आके कौन अब हिलाना। कहने लगी माता अंजना, किन्नर नाग किन्नर याकी, आज मैं जानना चाहती हूँ क्या बेटे? कि आखिर तू है कौन जिसका इतना साहस है। हो नर नाग याकी किन्नर, नर नाग किन्नर याकी है देवता तू। लेकिन आज मुझे बताना होगा, हो किसका है लाल मुझे, किसका है लाल मुझे अब दे बता तू, अब दे बता तू। और जब इतना कहा तो अरे डुला दिया कहने लगी, और डुला दिया तो क्या बेटे? भंग तप किया, इस पर्वत को डुला करके, इस पर्वत को हिला करके आज तूने मेरा तप भंग कर दिया। और जब इतना कहा तो अरे देखो उसके बल में जरा सामने तो आए। भैया
कि आज के देखो उसके बल को जरा सामने तो आए। और आज और कौन माँ का लाल आज बल आज कौन माँ का लाल आज बले आजमाए, कौन माँ का लाल आज बले आजमाए। और ये 21 पद मुद्राएं प्रथम आशीर्वाद के रूप में भेंट हुई हैं। हृदय से नमन बंधन है और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। दूसरी पंक्ति सुनिएगा। कोई ना अधर्मी माता, जब इतना सुना कि कौन माँ का लाल आज बल आजमाए, तो वीर बाबा बजरंग बली सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे माता, कहने लगते हैं ओ कोई ना अधर्मी माता कर तू मलाल ना, और सेवा में समर्पित मैया तेरा ही लाल ना, सेवा में समर्पित मैया तेरा ही लाल ना। बताने लगे जब सारा हाल बताया माता अंजना को कि माता ये कोई और नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारा ही लाल है। बिल्कुल बेटे। और जब इतना कहा आगे कहने लगे बिल्कुल। हो निश्चर की शक्ति ने, निश्चर की शक्ति ने माँ आज हर शक्ति दिखाई। आज मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण को बाण मार दिया है, बिल्कुल अब वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इसलिए माता अरे आज मेरी शक्ति की माँ, आज मेरी शक्ति की माँ परीक्षा है आज मेरी शक्ति की माँ परीक्षा है आई। अब जैसे ही माता अंजना ने इतना सुना तो माता अंजना कहने लगी हनुमान ओ ये क्या किया, अरे ये क्या किया, और आज मेरा तुम्हारे बताने से अरे सशंकित हिया। जय हो बेटे। बिल्कुल। तो अरे हो के लाल मेरा मेरे दूध को लजाए। अरे तुम्हारे होते हुए लक्ष्मण को शक्ति का प्रहार क्यों हो गया? क्या इतना साहस? और आज तुम्हारे होते हुए तुम पर्वत नहीं उठा सकते। जब इतना कहा और जब इतना कहा कि आज तूने मेरे दूध को लजा दिया है, तो सुनिएगा आगे। अरे तू ही बता दे, कहने लगे बाबा बजरंगबली के माता। बिल्कुल बेटे। अगर तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे दूध को लजाया है, तो मेरी बात भी सुन लीजिएगा। बिल्कुल बेटे। हो तू ही बता दे, तूने तू ही बता दे, तूने दूध कब पिलाया? क्या बात बेटे। और पिलाया नहीं तो कैसे, पिलाया नहीं तो कैसे दूध को लजाया? पिलाया नहीं तो कैसे दूध को लजाया? क्योंकि तुमने मुझे एक बार दूध पिलाया था, तो मैंने एक बार पर्वत को उठा लिया था। बिल्कुल बेटे। लेकिन अब तुम कह रही हो कि तूने मेरे दूध को लजा दिया, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मुझे दोबारा दूध पिलाया ही कब है, जो मैं इस दोबारा द्रोणागिरी पर्वत को उठा सकूं? कहने लगे बाबा बजरंगबली, हो सुने कर विनोदी माँ का, सुने कर विनोदी माँ का जिया भर आया। जैसे ही इतना कहा कि तूने मेरे मुझे दूध को कब पिलाया है, तो उसी क्षण सुने कर विनोदी माँ का जिया भर आया। तो
किया और तब उठा गिर लिया। बढ़िया, उठा लिया बिल्कुल बेटे। जब दूसरी बार पर्वत को उठा लिया तो अब वहां से के आशीष पाके माँ का बजरंग है धाए चलने लगे। हाँ बिल्कुल। बोले माता मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि आशीष पाके माँ का बजरंग है धाए। तो आज के माँ का ही लाल आज बल आजमाए। कौन माँ का लाल आज बाले आजमाए, कौन माँ का लाल आज बाले आजमाए। बोलिए राजा भाजी ढोल की चाबी ले लो। अभी सुंदर सा सवाल छोड़ा था, हनुमान जी का सुंदर सा कथानक था, उसमें फिल्म में धुन बताई। अभी चला तेरी याद सताए, अरे यादों का घराना कहीं टूट न जाए। बहुत ही सुंदर सा गीत गाया। और किस कारण से दौड़ा गिर को हिलाए, अरे कौन माँ का लाल आज बल आजमाए। उसी द्रोणागिरि को जिसको उठाने गए हनुमान जी महाराज, उसी पर माता अंजना तपस्या कर रही है, जिस पर वो पर्वत हिला। माता ने सोचा ऐसा कौन सा बलशाली आ गया जिस पर्वत को हिला दिया। सुंदर सा प्रसंग दिया है, आइए वैसा ही मिलता जुलता एक प्रसंग और, जिस पर माता जानकी की खोज में पहुंच गए लंका। कौन? बाली पुत्र अंगद। और कहा जानकी को वापस कर दो अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कहा जा, अरे अपने बाप की दशा देखी है, अरे वही राम है जिसने तुम्हारे बाप को मार दिया अंगद, आज उनके पक्ष ले रहा है। अंगद ने कहा, अरे मूर्ख रावण, मेरे पिता ने जैसा किया कर्म का फल वैसा मिला, लेकिन आज जैसे मैं शरण में आ गया हूँ, आज शरण में आ जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। हो जाएगा। जब रावण नहीं माना तो अब
अपने सैनिकों से कहा उठा के बंदर को फेंक दो बाहर। अंगद ने अपना पैर जमा दिया और कहने लगे रावण से, आए रावण, आंख का मारा पानी हमारा पानी, लेकिन फिर भी आंख दिखाए। पानीदार कौन कितना, पानीदार कौन कितना, आके आजमाए, आके आजमाए, आके आजमाए। तेरी सगरी नगरी में कोई योद्धा है और मेरे पैर को तिल भर हिला दे तो मैं प्रभु राम की तरफ से सौगंध खाता हूँ, जानकी को हार के चला जाऊंगा। ऐसे आंख का मारा पानी आंख दिखाए। पानीदार कौन कितना, पानीदार कौन कितना, आके आजमाए। पानीदार कौन कितना, आके आजमाए। पानीदार कौन कितना, आके आजमाए, आके आजमाए। अभी राम का, प्रभु राम का बीच सभा में पैर आके जमाए। शब्दों पे गौर करिएगा, क्योंकि ये कीर्तन एक साधना है, कीर्तन एक कल्पना है, कीर्तन एक विश्वास है, कीर्तन आराधना है। अभी राम का, प्रभु राम का बीच सभा में पैर देखो जमाए। दम है तो जिसके अंदर वो आके आजमाए। दम है जिसके अंदर वो आके आजमाए। दम है जिसके अंदर वो आके आजमाए। जैसे कि समय दिया गया है, समय के अनुसार दुर्गेश नंदिनी